प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। जैसा कि प्रभु के प्रियो आप जानते हैं कि मनुष्य शुरुआत से ही परमेश्वर को निराश करते हुए आया है और आज भी परमेश्वर को वो खुश करने की खोजी नहीं है। प्रभु के प्रियो, इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम उत्पत्ति 11 अध्याय में एक बात पाते हैं। जल प्रलय के बाद लिखा, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते सिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना के और भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। प्रभु के प्रियो, परमेश्वर ने एक बार दुनिया को जल प्रलय से खत्म कर दिया था। सिर्फ नूह का घराना बचा हुआ था। पर अब नूह के घराने से जितनी वंशावली बढ़ी, अब वो बहुत हो चुकी थी। फिर उनके मन में खुरापाती विचार आया कि एक मीनार बनाएंगे, और एक ऐसी मीनार जो आकाश को, आसमान को छू रही हो। फिर 4 पद में लिखा है, उत्पत्ति 11 अध्याय 4 पद, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। प्रभु के प्रियो, ये जातियां शुरू से ही अपनी नाम कमाने की फिराक में हैं, शुरू से ही। पर उन्हें ये नहीं पता, परमेश्वर के विधि विधान के साथ छेड़खानी करके नाम नहीं कमाया जा सकता है। उन्हें ये नहीं पता कि परमेश्वर के सिस्टम के साथ खिलवाड़ करके नाम नहीं कमाया जा सकता है। ये लोग कह रहे हैं, आओ हम एक ऐसा मीनार बनाएं जो आकाश से बातें करें, ताकि ऐसा करके हम अपना नाम करें। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। प्रभु के प्रियो, जब वो गुम्मट बना रहे थे, उसी दौरान परमेश्वर उतर आया। और वो आने के बाद वहाँ के लोगों की भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। तभी से इस देश में अलग अलग भाषा हैं। पर हम एक चीज पाते हैं, जब उस वक्त उतरा था तो भाषा में गड़बड़ी डाला था, पर जब अब की बार उतरेगा तो आप सब लोग परिचित हैं क्या होगा। आज भी मनुष्य पृथ्वी को छोड़ करके अन्य ग्रहों पे जीवन की तलाश कर रहा है। पृथ्वी को छोड़ करके अन्य जगहों पे सुकून की तलाश कर रहा है। पर प्रभु के प्रियो, शांति का राजकुमार यीशु मसीह है। यदि आपसी सद्भावना सही नहीं है, आपस में तालमेल ठीक नहीं है, देश में अराजकता इसी प्रकार से रहेगी, तो आप कहीं भी बस जाएं, आप शांति और सुकून नहीं पा सकते हैं। प्रभु के प्रियो, आप देख रहे हैं कि आज लोग चांद पे जा रहे हैं, पर इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? क्या चांद पे जाने से हम बच जाएंगे? क्या चांद पे जाने वाले लोग नाश नहीं होंगे? क्या चांद पे जाने से हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी? और क्या चांद पे लोग जाएंगे और रहेंगे? क्या इसके बारे में बाइबल क्या कहती है? आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, सारी बातें हम बाइबल के द्वारा ही बताएंगे। प्रभु के प्रियो, दुनिया में जितनी चीजें घटित हो रही हैं या होंगी, बाइबल में सारी बातें पहले से लिख दी गई हैं और कह दी गई हैं। शायद लोगों के मन में खुरापाती विचार आ रहा है कि हम चांद पे चले जाएंगे तो मरी से बच जाएंगे, या महामारी से बच जाएंगे, या बुरी कंडीशन से बच जाएंगे, तारों के बीच में रहेंगे तो हमारा दुनिया एक स्वर्ग लगेगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। आइए हम ओबदा नबी की पुस्तक में आप लोगों को लेके चलते हैं। ओबदा नबी के द्वारा पहले से ही परमेश्वर ने एक बात कहलवा दिया था। आइए ओबदा की पुस्तक देखते हैं। हम 1 अध्याय के 3 पद से देखते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, तेरे घमंड ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पे उतार देगा? इसका मतलब वो भूमि पे नहीं है, उनके अंदर अहंकार आ जाएगी और वो ऐसा कहेंगे, कौन हमें भूमि पे उतार देगा।
आगे लिखा है, परंतु चाहे उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागढ़ के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, इसका मतलब ये परमेश्वर ने पहले से ही प्रकाशन दिया था कि लोग तारागढ़ में बसने की कोशिश करेंगे। कुछ हद तक वो सफल भी होंगे अपनी दृष्टि में। उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। आप देखते हैं कि अभी जो चंद्रयान या कोई भी उड़न तस्तरी रॉकेट बहुत ऊंचाई पे उड़ता है। उकाब पंछी सारे पंछियों से ऊंचा उड़ने वाला पंछी है। उकाब पंछी सबसे ज्यादा हाइट पे उड़ने वाला पंछी है, इसीलिए उसकी तुलना यहां कर रहा है, परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो। आप देखिए, चांद की, पृथ्वी से चांद की ऊंचाई लगभग 4 लाख किलोमीटर है, पर इतनी दूर की ऊंचाई उड़ाने वाला यंत्र बनाया गया है। पर लिखा है, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो। चाहे भले ही वो अपना घोंसला उन तारागढ़ के बीच में बना लेंगे, भले ही वो अपना घोंसला चांद पर या अन्य ग्रहों पर बना लेंगे, पर आप इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें भूमि पे ना गिरना पड़ेगा। इस गलतफहमी में ना रहें कि उन्हें नाश ना होना पड़ेगा। ये परमेश्वर का वचन पहले से लिखा है, परंतु चाहे तो उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागढ़ के बीच अपना घोंसला बनाए हो, तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा, ये यहोवा की वाणी है। प्रभु के प्रियो, ये यहोवा की वाणी है। कहीं भी घोंसला बना ले, कितनी भी ऊंचाई पे घोंसला क्यों ना बना ले, वो नीचे गिराए जाएंगे। पर जब वो लोग मीनार बना रहे थे, उस समय परमेश्वर भाषा में गड़बड़ी डाला था। उतर आया और भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। पर अब जब ये खुरापाती कर रहे हैं, अब परमेश्वर उतरेगा तो क्या होगा, आप सब जानते हैं। मत्ती रची सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा अब क्या होगा, सारी बातें उन्होंने बता दिया है। जब वो उतरेगा, अब की बार उतरेगा तो क्या होगा। सो प्रभु के प्रियो, बाइबल एक ऐसा शास्त्र है, बाइबल एक जीवित और पवित्र वचन है, इसमें सारी बातें पहले से ही लिखी हुई हैं। हो सकता उनके मन में खुरापाती चलता हो कि हम ऐसे ग्रहों पे जाकर बस जाएंगे तो हम बच जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है, तुम कितनी भी ऊंचाई पे चले जाओ, मैं तुम्हें नीचे गिराऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। सो प्रभु के प्रियो, आशा करते हैं कि इस छोटे से संदेश के द्वारा आप कुछ सीखे होंगे। अब मेरे लिए दुआ करते रहें, ताकि हम कोशिश करते हैं परमेश्वर के कलाम को लोगों तक पहुंचा दें। सो आपकी दुआ की सहायता की जरूरत है। जय मसीह की।